नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। इस वक्त तस्वीरें जो है वो आपको परेड की सब्जी मंडी से दिखा रहे हैं, जहां पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जो है आज डिमोलिश ड्राइव जो है वो चलाई गई है। ड्राइव जो है सुबह यहां पर देखने को मिली है और इसकी चपेट में जो है 20 के करीब जो दुकानें हैं वो आ गई हैं। 20 दुकानों को जो है डिमोलिश कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर जो है रीडेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के तहत, स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसके तहत जो है इस मंडी को डेवलप किया जाना है और इन दुकानों को जो है तोड़ा भी जाना है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये ड्राइव चलाई गई है, कई तरह के सवाल निशान जो है वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को ना तो नोटिस दिया गया और ना ही समय दिया गया ताकि ये लोग जो है अपना सामान निकाल सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों के पास कोर्ट का, हाई कोर्ट का जिस तरह से स्टे ऑर्डर था, स्टे ऑर्डर होने के बावजूद जो है यहाँ पर ड्राइव चलाई गई, जो कई तरह के सवाल निशान जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कार्रवाई पर कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र शर्मा। सुभाष जी, जिस तरह से ये ड्राइव चलाई गई, क्या इसके बारे में आपको पहले कोई जानकारी दी गई थी, नोटिस दिया गया था कि ये ड्राइव जो है चलने वाली है? हमारी बात हो रही थी इनके साथ। मैंने इनको बोला था कि कम से कम भी हमें 2-3 महीने का मौका दीजिए। अभी बरसात का मौसम है, ये जो लोग इधर बैठे हुए हैं गरीब लोग हैं, ये 2-4-500 रुपये दिहाड़ी का कमाते हैं। इनके बारे में पहले सोचिए, ये लोग कहाँ बैठेंगे और अपनी रोजी रोटी को ये कैसे चलाएंगे। हमारी वही बात हो रही थी इनके साथ। तो ये स्मार्ट सिटी वाले कुछ लोग, चंद बंदे हैं जिन्होंने ये इनको प्रेशर डाला था कि जल्दी से जल्दी करवाओ, जल्दी से जल्दी करवाओ। मेरे को ये लगता है जो स्मार्ट सिटी वाले हैं, जैसे उन्होंने बाहर में देखो पूरी सिटी में फुटपाथ हैं जो उठा उठा के दोबारा बनाया पैसे खाने के चक्कर में, ऐसे हमारी ये स्मार्ट सिटी वाले हमारी मंडी के पीछे लगे हुए थे। तो इन्हें हमारी मंडी का आज तहस का नहस कर दिया सिर्फ पैसे खाने के चक्कर में। हमारे पास स्टे ऑर्डर भी था, सब कुछ था, ना कुछ देखा। 6:45-7 बजे सुबह आए हैं, अपने साथ पुलिस भी थी, इनके साथ CRP थी। तो 7 बजे अंदर लोग बेचारे कुछ सोए भी थे, गरीब आदमी। इधर हमारी लाइट चल रही थी, 1-2 बंदे को शॉट भी लगी है। लाइट चल रही थी, ना तो इन्होंने लाइट कटवाई ना कुछ ऐसा किया। आते आते ही JCB लगाई तो डा करना शुरू कर दिया। ये गरीब लोग जो इतने बैठते इधर, कम से कम भी 500 बंदे की रोजी रोटी चलती है, ये कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे। जैसे इन्होंने जैसे इन्होंने ये बस स्टैंड बनाया था, उन लोगों को रोजी रोटी बैठने के लिए जगह दी थी, उनको पैसे भी देते थे। ये लोग किराया देते हैं, किराएदार है। हमने कोई घर से किराएदार निकालना हो उसको 2 महीने 3 महीने पहले बताना पड़ता है। जैसे कि आपने बताया कि आपकी बातचीत चल रही थी, 2 से 3 महीने हो गए आपकी बातचीत चल रही थी, तो क्या आश्वासन जो है आपको म्युनिसिपैलिटी द्वारा, कॉर्पोरेशन द्वारा दिया गया? म्युनिसिपैलिटी हमारे पास कॉपरेट कर रही थी। मैंने उनको बोला कि हमें ये मौका, ये सावन महीना है, अब इनको निकलने दो, उसके बाद हमें बैठने के लिए कहीं जगह दो। और साथ में मैं एक बात आपको जरूरी बताना चाहता हूँ, जिसके ऊपर हमारी इनके साथ बहस लगी हुई थी। ये हमें 6 फुट का रास्ता दे रहे हैं बीच में। 6 फुट के रास्ते में कौन क्रॉस होगा? ये देखिए, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां स्कूटी लेकर आती हैं। एक नंबर तो हमारी पहले ये लड़ाई कि 6 फुट का रास्ता बहुत कंस्ट्रक्टेड रास्ता है, छोटा रास्ता है। और दूसरा जो हमारी पार्किंग है, कहीं बच्चियों के लिए स्कूटी लगाने के लिए, जहाँ कोई 2 व्हीलर जो भी आता है उसको लगाने के लिए कम से कम थोड़ी बहुत ही कोई पार्किंग होनी चाहिए। वो पार्किंग की सुविधा इन्होंने कुछ नहीं की। जो हमारे को ये नक्शा ये बता रहे थे, बिल्कुल बेकार नक्शा था। बाहर भी मंडियाँ बनी हैं स्मार्ट सिटी, देखिए दिल्ली में स्मार्ट सिटी मंडी है, चंडीगढ़ में मंडी है, पंजाब में मंडी है, बाहर की मंडियाँ हमने देखी हैं, वो देखिए कितनी अच्छी मंडियाँ हैं। मगर ये एक मंडी नहीं बना रहे थे। 6x6 की जगह देकर और 6 फुट का बीच में रास्ता देकर ऐसे बना रहे थे जैसे मुर्गे के अंदर घुसेटना होता है ना, जबरदस्ती ब्लैडर मुर्गों को लोग पिंजरे के अंदर डालते हैं, ऐसे इन लोगों को बाहर से पकड़ के ये अंदर जबरदस्ती घुसा रहे थे। यहाँ बैठेंगे कैसे, सब्जी कैसे बेचेंगे? जो सब्जी मंडी के अंदर वो लोग सब्जी लाते हैं, वो टनों के हिसाब से सब्जी लाते हैं। वो ऐसे नहीं है किसी की दुकान है वो 5-5 केजी सब्जी लाएगा, 2-4 सब्जियाँ लाई। लॉस की बात करें, कितना लॉस जो है? लॉस कम से कम भी इधर आ जाए 1 करोड़ रुपए का लॉस कर दिया इन्होंने हमारा। जो मंडी के अंदर ये गरीब लोग जो बैठे थे, इनका कम से कम भी एक बंदे का 1.5-2 लाख रुपए का सामान पड़ा। नार पड़े थे अंदर, फ्रूट पड़ा था, लहसन पड़ा था, 200 रुपये केजी लहसन है, फ्रिज लगे थे अंदर, सब कुछ जो इन्होंने तहस का नाश कर दिया। काफी नुकसान हुआ है। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कोर्ट की तरफ से भी आपको कोई आदेश दिया गया था, स्टे ऑर्डर दिया गया था? हाँ, स्टे ऑर्डर तो है, ये हमारे सेक्रेटरी साहब ने पकड़ा हुआ है, ये स्टे ऑर्डर था हमारे पास। तो इन्होंने स्टे ऑर्डर हमने भी बताया, सुबह जो इनके खिलाफ वर्जी अफसर आए थे उनको सबको बताया ये स्टे ऑर्डर है हमारे पास, 5 तारीख डेट पड़ी। जज साहब ने बोला कि 5 तारीख आके मेरे साथ बात करो, मगर इन्होंने सुना ही कुछ नहीं। इन्होंने तहस की नाश कर दी एक आधे घंटे में। तो हम क्या करते हैं, संडे तक कहाँ जाते हैं हम। मेरा नाम परशोत्तम कुमार है। परशोत्तम जी, जिस तरह से स्टे ऑर्डर भी है और स्टे ऑर्डर होने के बावजूद जो है डिमोलिश ड्राइव चलाई गई, किस नजरिए से देख रहे हैं? गुंडागर्दी है ये क्या है?
अगर जज साहब ने स्टे दिया है, उन्होंने बोला था कि 5 तारीख पड़ी है, हम इनसे बात करें, इनको बुलाएंगे, आपको आपस में बैठ के जो भी होगा मसला हल हो जाएगा। लेकिन 5 क्या, इन्होंने इस महीने के 2 दिन भी नहीं लगाए तोड़ने में। हमको पता ही नहीं, सभी बेचारे घर में सोए थे। रात को 3 बजे 4 बजे इन्होंने बुलडोजर चला दिया, सभी की दुकानें तोड़ दी। आप जरा नजर घुमाई, कितना नुकसान हुआ गरीब लोग। उम्र भर की कमाई है इनकी, उम्र भर का। देखो ये लोग सुबह 4 बजे आकर मंडी में काम करते हैं, रात को 11 बजे 12 बजे जाते हैं। वही 400-500 रुपए लेते हैं, जो अपने माँ बाप बच्चे बच्चों का पेट पालते हैं। अगर आज इन्होंने ये कर दिया, इनका नुकसान कर दिया, अगर छोड़ो कानून को तो छोड़ो, भगवान भी नहीं इनको माफ करेगा जो काम इन्होंने किया। तो आप क्या मांग जो है माननीय मुख्यमंत्री से करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि सर, जिनका नुकसान हुआ पहले इनकी भरपाई की जाए नुकसान की, उसके बाद हम बात करेंगे। नहीं तो हम सब सड़कों पे आ जाएंगे और फिर जो हमारा उग्र प्रदर्शन होगा वो सरकार को देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं गुस्सा, कहीं ना कहीं नाराजगी जो है ये व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट की तरफ से जो है स्टे ऑर्डर दिया गया था और बिना नोटिस के जो है जिस तरह से ये ड्राइव चलाई गई, कई तरह के सवाल या निशान जो है वो खड़े हो रहे हैं कि क्या कोर्ट का जो ऑर्डर था, जो स्टे ऑर्डर था, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस तरह से ये डिमोलिश ड्राइव चलाई गई है, कहीं ना कहीं जो है लोगों का भारी नुकसान जो है वो रजिस्टर किया गया है। और ये लोग जो हैं सुबह सवेरे से जो है यहाँ पर आ जाते हैं। और जम्मू की बात करें तो जम्मू की ये पुरानी, सबसे पुरानी मंडी जो है वो मानी जाती है और आसपास के लोग जो हैं यहीं से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो हैं वो परचेज करते हैं। और कहीं ना कहीं जो है आज इनके परिवार वाले जो है कहीं ना कहीं इंसाफ की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं इसी दुकान के माध्यम से जो है अपने परिवार का पेट भरते थे। और जिस तरह से ये ड्राइव चलाई गई है और 20 के करीब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं उन्हें डिमोलिश कर दिया गया है। अगर डिमोलिश करना भी था, एक नोटिस जो है वो इन्हें देना चाहिए था, कुछ समय देना चाहिए था, ताकि ये लोग जो है अपना सामान जो है वो बाहर निकाल लेते, कहीं ना कहीं सेफ जगह पर जो है अपना सामान को स्टोर कर लेते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। स्टे ऑर्डर होने के बावजूद ये कार्रवाई की गई है जो कई तरह के सवाल निशान खड़े कर रही है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।